22 फरवरी का दिन था और स्टूडेंट्स स्कूल से छुट्टी के बाद बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें करने वाले की छुट्टियां हो गई थीं। उनकी खुशियां दोबाला हो गईं जब उन्हें पता चला कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स मज़ीद कई दिन तक बंद रहेंगे। फिर उसके बाद क्या था कि कोई लंदन चला गया, कोई प्राग चला गया, किसी ने सोचा कि पहाड़ों पे जाके स्कीइंग करते हैं। शॉपिंग मॉल्स लोगों से भर गए, रेस्टोरेंट्स पे समर वेकेशन वाला रश हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुशियाँ कम होने लगी जब हुकूमत ने ऐलान किया कि कोई भी बगैर वजह के बाहर नहीं जाएगा। आप बाहर जा सकते हैं अगर आपने काम पे जाना है, अगर आपने खाने पीने की अशिया या अद्वियात लेनी है, या फिर आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, या अपने डॉगी को बाहर घुमाना है। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि वो लोग जो कभी सोफ़े से टस से मस नहीं होते थे, रिमोट उठा के चैनल चेंज करने के लिए, वो भी ऐसे भागने लगे कि जैसे अगले ओलंपिक्स में इन्हीं ने गोल्ड मेडल जीतना है। और पहले मालिक अपने डॉगी को बाहर सैर कराने के लिए लेके जाता था, अब डॉगीज़ अपने मालिकान को सैर के लिए लेके जाने लगे। और कुछ ने तो ये भी बोला कि वो अपनी बिल्लियों को भौंकना सिखा रहे हैं ताकि वो उन्हें बाहर लेके जा सके। खैर, स्टूडेंट्स इस सारी सूरत हाल से खुश भी थे क्योंकि ना तो पढ़ाई हो रही थी ना ही एग्ज़ाम्स। लेकिन फिर 9 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि ये एक नया प्रोसेस था तो बेचारे टीचर्स को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पे वो एजिड टीचर्स जो कि कुछ अरसे तक रिटायर्ड होने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने भी उन बेचारों को बहुत तंग किया। मसलन जब गूगल मीट पे क्लासेस होती थी और टीचर की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होती थी तो स्टूडेंट्स अपने ग्रुप चैट में ये फ़ैसला करते थे कि हमने टीचर को यही बोलना है कि टीचर आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर टीचर बेचारे इतनी कोशिशें करते थे और ये जानबूझ के कहते थे कि नहीं टीचर आवाज़ नहीं आ रही, अब दोबारा से कनेक्ट करें। शुरू में लेसन्स कम और कमेंट्री ज़्यादा होती थी क्योंकि अगर टीचर कुछ भी बोलते थे तो स्टूडेंट्स साथ में व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट पे हर चीज़ पे कमेंट कर रहे होते थे। अगर टीचर ने छींक भी मार दी है तो उस पर भी कहने लगे कि टीचर को तो कोरोना वायरस हो गया, ये तो अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही स्टूडेंट्स थक गए और आजकल वैसे इतने कमेंट्स नहीं करते। फिर जब इंटरोगेशंस और टेस्ट्स की बारी आई तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई। साल के तौर पे अगर टीचर ने किसी को सिलेक्ट किया कि हाँ भी मैं तुम्हें इंटरोगेट करने वाली हूँ, तो वो आगे से चैट में लिखती कि टीचर मेरा तो माइक ख़राब है या मैं अभी बोल नहीं सकती। कोई कहता कि हमारे घर में तो काम हो रहा है उसकी वजह से शोर बहुत है। और अगर कोई इंटरोगेशन देता भी तो वो कैम नहीं ऑन करता था और बुक से पढ़ के जवाब देता था। तो उसके लिए जब टीचर्स कहते थे कि कैम ऑन करो तो ये कैम ऑन करके जानबूझ के अपनी कॉल बंद कर देते थे और फिर दोबारा कनेक्ट होके चैट में लिखते थे कि टीचर मेरा तो कनेक्शन ही बहुत वीक है और मैं कैम पे आऊँ तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जाती है। खैर, ऐसा नहीं कि सब टीचर्स के साथ ये बहाने चलते हैं, कुछ के साथ नहीं चलते। और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो बिल्कुल ही एक अलग से प्रोसीजर है। उनके लिए तो ये कहा गया है कि कैम ऑन करना ज़रूरी है, आप हेडफोन्स नहीं यूज़ कर सकते, आपने शो करना होता है कि हाँ जी आपका मोबाइल उल्टा पड़ा है, आपने ये भी दिखाना होता है कि आपके कमरे में कोई नहीं है, आपका जो डेस्क है उसके ऊपर कुछ ऐसी बुक्स वगैरह तो नहीं खुली हुई। यानी कि बहुत सख्ती होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी के जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट करना था उनकी ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन ही हुई है। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप देख सकते हैं और घर में कुछ इस तरह का माहौल था। ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर हैं जो कि डॉक्टर बनी है और जब इनकी ग्रेजुएशन हुई है तो अनफॉर्चुनेटली उनके फादर कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो उन्होंने घर में ऐसे ग्रेजुएशन की है। सारी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इंस्टा पे उसको लाइव देख रहे थे और ये उनकी फैमिली फ़ोटो है। इसकी कैप्शन में उसने लिखा है कि ऑफ कोर्स ये एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन नहीं थी, ऑनलाइन हुई, घर में, क्वारंटीन में, बल्कि पापी के बगैर। पापा को यहाँ प्यार से पापी कहते हैं। और कागज़ के कोरोना के साथ, कोरोना ताज को कहते हैं जो क्राउन होता है, क्योंकि असली वाले नहीं मिल रहे थे। फिर सबका शुक्रिया अदा करने के बाद उसने लिखा है कि प्यारी फ़ोटोज़ किसी और दफ़ा के लिए, आज हम ऐसे ही हैं आंखों में आंसू लिए, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फादर ठीक हैं, वो घर आ गए हैं। एंड में बस ये बता दूं कि असल वाला क्राउन, लॉरेल रीथ, वो ऐसी होती हैं, पत्तों और फूलों के साथ बनाते हैं उसे।